हेलो दोस्तों, मेरा नाम माइक थॉम्सन है और आज मैं आपके साथ एक अद्भुत गवाही को शेयर करूंगा जिसे सुनकर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तकरीबन 11 साल पहले की बात है। पवित्र आत्मा ने मुझसे एक दिन बात की और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे स्वर्ग में उठा दिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा अनुभव था जब मैं पहली बार मैंने खुद अपनी आंखों से स्वर्ग को देखा। मैं स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा खड़ा हुआ और जब मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने था, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर बड़ी अद्भुत थी। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ को नोटिस किया, वहाँ पर कोई भी दर्द नहीं था, वहाँ पर कोई भी पीड़ा नहीं थी, लोग रो नहीं रहे थे, किसी को डर नहीं लग रहा था, कोई भी गिल्ट लोगों के मन में नहीं थी। ये एक बिल्कुल अलग माहौल था। जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं, रोना, चीखना, चिल्लाना, चोरी चकारी, वहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं था। ये एक बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। मैं जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा था तो मैंने सिंहासन पर अपनी नजरें उठाई और मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बैठे थे, उस सिंहासन पर विराजमान थे। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे ऐसी शांति, ऐसा प्रेम, ऐसी मोहब्बत, वैल्यू, एक्सेप्टेंस, ये सब चीज़ें ऐसी महसूस हुई जो मैंने पृथ्वी पर उससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। पृथ्वी पर मेरे पास एक अच्छी परिवार था, अच्छी पत्नी थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता था। लेकिन परमेश्वर के प्यार के सामने ये सभी चीज़ें बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। और तब मैंने कहा, प्रभु, क्या आपने मुझे इस उद्देश्य के लिए बुलाया है? क्या वो ये प्रेम है? और जो नया स्वर्ग होगा, जो नई पृथ्वी होगी, क्या वहाँ पर हम ऐसे रहेंगे इस शांति के साथ? सचमुच मेरा मन इतना आनंदित था कि उस आनंद को मैंने कभी पृथ्वी पर रहते हुए महसूस ही नहीं किया। वहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने बहुत सारे स्वर्गदूत थे, एंजल्स थे, लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, जो परमेश्वर की इबादत कर रहे थे। और जहाँ पर परमेश्वर का थ्रोन था, जहाँ पर परमेश्वर विराजमान थे, वहाँ से एक बड़ी आश्चर्यजनक, एक बहुत ही खूबसूरत लाइट वहाँ से निकल रही थी। ऐसी लाइट मैंने पृथ्वी पर कभी भी नहीं देखी, क्योंकि और वहाँ पर मैंने स्वर्गदूतों की आवाज़ें सुनी। वो परमेश्वर की इबादत कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। सब कुछ इतना बेहतरीन था, इतनी ज़्यादा रोशनी थी वहाँ पर, लाइफ बिल्कुल इतनी अच्छी थी कि मैं आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। और तब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि पीछे की तरफ मुड़ो और वहाँ पर देखो। और मैंने पीछे की तरफ नजरें की और मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्थान था। उस स्थान के जरिए डायरेक्ट पृथ्वी पर देखा जा सकता था कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। और मैंने देखा अपने रिश्तेदारों को, अपने कुछ दोस्तों को, कुछ ऐसे लोगों को भी जो चर्च में बैठकर दुआ कर रहे थे, कुछ ऐसे लोगों को भी जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। और सचमुच ये मेरी आंखों को खोल दिया इसने, और मैं परमेश्वर की महिमा करने लगा क्योंकि मैं सब कुछ देख पा रहा था। और तब उसके बाद मैंने देखा कि ये जो लोग दुआ कर रहे थे पृथ्वी पर रहकर, इनकी प्रार्थनाओं के कारण आसमान में कुछ हो रहा था। मैंने आसमान में लाल कलर की लाइट्स देखना शुरू किया और ये जो लाइट्स थी ये डल थी। और तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये शैतानी आत्माएं हैं जो दुआ करने के कारण पृथ्वी पर नहीं जा पा रही हैं, लेकिन आसमान में घूमकर इधर उधर टहल रही हैं। मैं इसे बिल्कुल क्लियरली जानता था क्योंकि मेरी आत्मा ने इस चीज़ को अनुभव कर लिया था। प्लस दूसरी बात, पवित्र आत्मा ने भी मुझे इसके बारे में बता दिया था। और ये ही होता है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो आनंदित होते हैं, और जो ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग होते हैं वो हमेशा डल रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती, वो हमेशा डल ही दिखते हैं। ऐसे हम उन लोगों को भी पहचान सकते हैं। जब मैंने आसमान में घूमने वाली, इधर उधर आने जाने वाली दुष्ट आत्माओं को देखा और मैं देख ही रहा था, तो पीछे से सिंहासन से प्रभु यीशु की आवाज़ आई कि आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा, आत्मिक युद्ध के लिए? मैं तो आत्मिक युद्ध की तैयारी नहीं करके आया था। एटलीस्ट पृथ्वी पर तो हम बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग में आकर आत्मिक युद्ध करना। और मैंने फिर क्या किया, मैंने प्रार्थना की। मैं वहाँ पर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ शब्दों को बोले। वो शब्द आए और मेरे दिल में आकर बस गए और मुझे बार बार उन शब्दों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जो शब्द थे वो परमेश्वर की ओर से एक आदेश था, जो परमेश्वर ने कहा कि इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर बोल दो। और मैं धीरे धीरे उन शब्दों को बोलने लगा। और जैसे इन शब्दों को बोला, ये कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि इन दुष्ट आत्माओं को बोल कि हम तुम्हारा सारा अधिकार ख़त्म करते हैं। तुम्हें जो भी असाइनमेंट दिया गया है हम उसे ख़त्म करते हैं। अब से तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चलेगा। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों के लिए,
जो शहर में हैं उनके लिए प्रार्थना करो, और जो दुष्ट आत्मा हैं इनके लिए तुम दोबारा से हुक्म दो कि ये छोड़कर निकल जाएं इस शहर के लिए। और उसकी शैतान की जितनी भी स्ट्रेटजीज थी, जितनी भी प्लानिंग थी, उन सब के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से, यीशु के नाम से तुम अधिकार दो। और तुरंत जब मैंने इन शब्दों को बोला तो तुरंत ऐसे लगता था कि स्वर्ग से स्वर्गदूत गिराए जा रहे हैं। और फिर मैं देखता, जब मैं दोबारा शब्दों को बोलता तो दूसरी ओर से भी स्वर्गदूत गिराए जा रहे थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना थी मेरे जीवन के लिए। मैं शब्दों को बोलता था लेकिन कार्य वहाँ पर स्वर्गदूत कर रहे थे। मैं परमेश्वर के नाम से सिर्फ बोलता था लेकिन स्वर्गदूत जाकर उस कार्य को कर रहे थे। और तब मैंने देखा कि प्रभु यीशु अपने थ्रोन से खड़े हो रहे हैं और वो मेरी तरफ आ रहे थे। और प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया। और मैंने अपने हाथों को फैलाया। मैंने कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझसे बातें करें, मैं आपकी बातों को सुनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी पर जाओ और सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताओ जो अधिकार मैंने तुम्हें दिए हैं। जब तुम प्रार्थना करोगे और मेरे नाम को इस्तेमाल करोगे तो स्वर्गदूत तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। और प्रभु यीशु ने कहा कि पृथ्वी पर वापस जाकर लोगों को बताओ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी एक वैल्यू है। अपने जीवन को सुसाइड के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा खराब ना करो, क्योंकि ये जीवन बहुत ही कीमती है। परमेश्वर ने कहा, जब तुम पृथ्वी पर वापस जाओगे तो वहाँ के लोगों को इसके बारे में बताना। और देखो, मेरे दूत हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, ठीक है प्रभु, मैं पृथ्वी पर जाऊँगा और आपके कार्य को करूँगा। और तब प्रभु यीशु ने मुझे यह भी बताया कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग मेरे नाम में खड़े होंगे, वो मेरे दास कहलाएंगे और वो परमेश्वर की सच्चाई को पूरा करेंगे। और ये जो एक्सपीरियंस, ये जो दर्शन मैंने तुम्हें दिया है, ऐसे दर्शन बहुत से लोग देखेंगे। और तुम सभी का एक ही उद्देश्य होगा, पृथ्वी पर मेरे नाम को फैलाना। मेरे नाम के बारे में लोगों को बताओ, उन्हें समझाओ, उनके सवालों के जवाब दो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जाओ पृथ्वी पर और मेरे कार्य को करो। लोगों को सिखाओ, उन्हें ट्रेनिंग दो और उन्हें मेरे चेले बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इस काम के लिए। आज मैं अपनी गवाही आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप सभी तक एक संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और परमेश्वर ने आपको, मुझको और हम सभी लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं एक अधिकार दिया है। और जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो स्वर्गदूत भी हमारी बातों को मानेंगे, जब हम प्रभु यीशु के नाम को लेंगे। और उस समय दुष्ट आत्माओं का कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। और परमेश्वर आज चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के बारे में दिखाया, परमेश्वर आपको भी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आने वाले समय में ऐसे बहुत से लोगों को खड़ा करने वाले हैं जो पृथ्वी पर प्रभु के नाम को फैलाएंगे, बहुत सी आत्माओं को जीतेंगे और उसके लोगों को बचाएंगे। परमेश्वर का आना बिल्कुल निकट है। इसलिए आज आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप आत्माओं को जीत रहे हैं, या जो गिफ्ट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं आप उनको उचित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसी चल रही है आज आपकी ज़िंदगी? परमेश्वर के सारे अधिकार तो आपके पास है, लेकिन क्या आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी सिचुएशन में प्रभु यीशु ने मुझे क्लियरली बताया था